साथ संगत जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी का जन्म। ये गुरु हरगोबिंद सिंह जी के जन्म की कहानी है। शाम की प्रार्थना, रहरास और शाम के भोजन के बीच हमेशा एक समय अवधि होती थी जब गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी, उनकी पत्नी, एक साथ अकेले रह सकते थे। और ये गुरु और उनकी पत्नी के लिए एक बहुत ही खास समय बन गया था। माता गंगा जी इस विशेष समय का अपने समय के रूप में इंतजार करती थी, क्योंकि गुरु हमेशा अपने सिखों को शिक्षा देते और उनके साथ समय बिताते थे, और ये समय उनका निजी समय था। उनके पास गुरु पूरी तरह से उनके लिए थे और वो अपने अंतरतम विचारों और अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा कर सकती थी। और दिन के इस समय के दौरान वो न केवल उनके गुरु थे, बल्कि उनके पति भी थे, और साथ होने में एक तरह की गर्मजोशी और सहजता थी। वे हर शाम खुश महसूस करते थे, क्योंकि वे इस समय को एक साथ बिताते थे। लेकिन एक शाम जब गुरुजी 31 वर्ष के थे, जब वे शाम को बातचीत करने के लिए साथ बैठे, उस शाम उन्हें कोई खुशी का एहसास नहीं हुआ और गुरुजी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या है गंगा, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? उन्होंने जवाब दिया, और उस शाम पहली बार उन्होंने सीधे अपने पति की आंखों में देखा और उन्होंने कहा कि मुझे क्या परेशानी है, आपको नहीं पता है। गुरु वास्तव में जानते थे कि उनकी पत्नी को क्या परेशानी है। ये भगवान की इच्छा है। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, हमें उनकी इच्छा को स्वीकार करना होगा और इसके साथ रहना होगा। लेकिन यह आशीर्वाद का मामला है। पवित्र पुरुष भी महत्वपूर्ण है। कई महिलाओं को, जिनकी कोई संतान नहीं है, उन्हें एक सिद्ध पुरुष, पवित्र पुरुषों का आशीर्वाद मिलता है और उन्हें बच्चों का उपहार मिला है। अब गुरु जी को पता चल गया कि ये सच है, और माता गंगा जी ने कहा, अब आपसे अधिक पवित्र पुरुष कौन हो सकता है? आप मुझे अपना आशीर्वाद क्यों नहीं देते? माता गंगा जी ने अपने दुपट्टे का किनारा अपने मुंह पर खींचा और वो रोने लगी, और गुरु ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा और कहा, मैं पवित्र नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैं केवल भगवान और अपने लोगों का सेवक हूँ, और मैं उनकी यथासंभव सेवा करने का प्रयास करता हूँ। बस इतना ही है। इसके अलावा भले ही मैं पवित्र होता, लेकिन फिर भी मेरे लिए खुद को या अपने परिवार को आशीर्वाद देना उचित नहीं होता। माता गंगा जी और भी रोने लगी। मत रो, गुरु जी ने कहा। एक पवित्र व्यक्ति है जो यदि तुम चाहो तो तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। उनका नाम बाबा बुड्ढा जी हैं। वे एक महान संत हैं। उनके पास जाओ
उनका आशीर्वाद लो और इससे तुम्हें वो फल मिलेगा जिसकी तुम्हें इच्छा है। उन्होंने सोचा, अगर वो मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं एक बेटे को जन्म दूंगी। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। वे गुरु की ओर देखकर मुस्कुराईं और शाम के भोजन की तैयारी के लिए जल्दी से घर में चली गईं। अगले दिन माता गंगा बाबा बुड्ढा जी से मिलने गईं। वो सुबह जल्दी उठी। उन्होंने अपने सबसे सुंदर कपड़े पहने। उन्होंने संत को देने के लिए भोजन और मिठाइयों और सुंदर उपहारों की टोकरियां ली और वे एक घोड़ा गाड़ी में सवार हुई और उनके साथ उनकी सभी महिलाएं थीं जो उनका ख्याल रखती थीं। बाबा बुड्ढा जी उस समय अमृतसर के बाहर एक छोटे से जंगल में रहते थे। उन्होंने घोड़ों की आवाज सुनी और वे ये देखने के लिए अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर आए कि कौन आ रहा है। और उन्होंने लोगों के समूह और फिर गाड़ी को देखा। इससे पहले कि सवार माता गंगा जी के आगमन की घोषणा कर पाता, बाबा बुड्ढा जी ने कहा, गुरु के घर में ये शोर शराबा क्यों हो रहा है? घोड़े के सवार ने बाबा बुड्ढा जी को प्रणाम किया और कहा, ये माता गंगा जी हैं। वे आपका आशीर्वाद लेने आई हैं। उनसे कहो, बाबा बुड्ढा जी ने कहा, उनसे कहो कि मैं उन्हें नहीं देखूंगा। वे मुड़े और अपनी झोपड़ी में वापस चले गए। सवार गाड़ी ने वापस गया और माता गंगा जी को बाबा बुड्ढा जी की कही हुई बातें बताईं। माता गंगा जी को बहुत दुख हुआ और वे बहुत दुखी हुईं। इसलिए उन्होंने सबको वापस गुरु के घर जाने का आदेश दिया। उन्होंने सोचा, आज शाम को जब मैं और गुरुजी अकेले होंगे तो मैं उनकी तरफ देखकर भी नहीं पाऊंगी। उस रात शाम की प्रार्थना के बाद और खाने से पहले वे हमेशा की तरह साथ बैठे, लेकिन वह उनकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। क्या बात है? गुरुजी ने पूछा। मैंने सुना है कि तुम आज बाबा बुड्ढा जी के घर गई थी। क्या उन्होंने तुम्हें अपना आशीर्वाद नहीं दिया? माता गंगा जी खुद को रोक नहीं पाई और वे फिर से रोने लगी। गुरु बस इंतजार करते रहे और आखिरकार जब उन्होंने रोना बंद किया तो उन्होंने उनसे कहा, मुझे बताओ, बाबा बुड्ढा जी ने तुमसे क्या कहा? वे मुझे देख भी नहीं रहे थे। उन्होंने खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वो मेरी तरफ भी नहीं देख रहे थे। एक पल के लिए ये देखकर कि वो खुद रोने लगी थी, उसने खुद को नियंत्रित किया और मुझे और बताओ, गुरुजी ने कहा। और इसलिए माता गंगा ने उन्हें सारी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने तैयारी की थी और कैसे उन्होंने मिठाई खरीदी और सुंदर कपड़े पहने और संत को देखने के लिए अपनी गाड़ी में चली गईं। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गंगा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा, आज जाकर उनसे फिर से मिलो, लेकिन इस बार
बस विनम्रता से जाओ और उनसे मिलो। मेरा मतलब है तुम उनसे एक एहसान मांगने जा रही हो, इसलिए तुम्हें बस सबसे सरल और सबसे विनम्र तरीके से उनके सामने जाना चाहिए। अगले दिन माता गंगा जी फिर से बाबा बुढ़ा जी से मिलने के लिए निकल पड़ी। इस बार उन्होंने घर में बुने हुए सूती कपड़े पहने थे। उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना था और वे नंगे पैर ही गईं। वे उपहार और स्वादिष्ट भोजन भी नहीं ले गईं। एक साधारण पीतल की थाली में उन्होंने संत द्वारा खाया गया भोजन, 4 रोटियों और कुछ प्याज लिए। थाली को एक साधारण सूती कपड़े से ढका। उनके साथ कोई नौकर या परिचारिका नहीं थी। वे सिर्फ थाली खुद ही उठाती थी। वे किसी गाड़ी में सवार नहीं हुई। वे नंगे पैर ही बाबा बुड्ढा जी की कुटिया तक चली गईं। बेशक इस दिन उन्हें कुटिया तक पहुंचने में बहुत समय लगा और उन्हें डर था कि शायद वे पहले ही अपना खाना खा चुके होंगे। लेकिन जब वे कुटिया तक पहुंची तो उन्होंने बाहर बैठे पाया। आओ आओ छोटी माँ, उन्होंने कहा। मैं अपने भोजन का इंतजार कर रहा था और मुझे भूख लगी है। उन्होंने धीरे से उनसे थाली ली और वे झुकी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई। उन्होंने थाली से कपड़ा निकाला, रोटी और प्याज को देखकर और फिर हाथ उठाकर प्याज को मुट्ठी से कुचल दिया। उन्हें बेटा होगा, उन्होंने खाना शुरू करते हुए कहा। वो बहुत सुंदर आदमी होगा, वे बहुत बहादुर आदमी भी होगा, बहुत बहादुर। वो अपने दुश्मनों को उसी तरह कुचल देगा जैसे मैंने अपनी मुट्ठी से इस प्याज को कुचल दिया है। माता गंगा जी का दिल खुशी से भर गया। उन्हें अब यकीन था कि संत के आशीर्वाद से उनकी इच्छा पूरी होगी। वो चुपचाप इंतजार करती रही जब तक बाबा बुढ़ा जी ने खाना खत्म नहीं कर दिया। फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, थाली उठाई और जल्दी से घर चली गई। उस शाम गुरुजी ने अपनी पत्नी को बहुत ही अलग रूप में देखा। वो अपनी आंखों में दूर की नजर लिए बैठी थी। हर बार जब कोई उनसे बात करता तो वो मुस्कुराती और अपना सिर हिलाती और फिर वो फिर से अपने विचारों में खो जाती। उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी और उनकी आंखों में चमकते सितारे थे। और गुरुजी तुरंत समझ गए कि उन्हें संत का आशीर्वाद मिल गया है। रहरास के बाद रात के खाने से पहले जब वे एक साथ अकेले बैठ सकते थे तो उन्होंने उनसे कहा, तुम बहुत खुश लग रही हो। मैं देख सकता हूँ कि संत ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। वो मुस्कुराई। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, संत ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा एक बेटा होगा, एक बेटा जो बहुत सुंदर और बहुत बहादुर होगा। 9 महीने बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और उन्होंने उनका नाम हरगोबिंद सिंह रखा। जैसे ही बालक हरगोबिंद जी चलने लगे, उन्होंने विशेष शिक्षकों के अधीन कर दिया, जिन्होंने उनसे लेखन, तलवारबाजी
कुश्ती और मुक्केबाजी सिखाई और गुरुजी स्वयं इस शिक्षा की देखरेख करते थे। बाबा बुढ़ा जी और भाई गुरदास जी इस बात से भ्रमित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मार्शल आर्ट की इतनी आवश्यकता क्यों है। आप अपने बेटे को ये कौन सी अजीब शिक्षा दे रहे हैं? आपको आपके पिता और आपके दादाजी ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। बाबा बुढ़ा जी ने गुरुजी से पूछा, यह कोई अजीब शिक्षा नहीं है। गुरुजी ने समझाया। उन्होंने गुरबानी और वो सब सिखाया जा रहा है जो उन्हें जानना चाहिए। और हम मुश्किल समय में रह रहे हैं और मेरे सिखों के लिए ये चीजें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हर सिख को पता हो कि खुद की रक्षा कैसे करनी है और दूसरों की रक्षा कैसे करनी है। हम ये तभी कर सकते हैं जब हम मजबूत हों और वे सभी कौशल सीखें जो एक सैनिक सीखता है। गुरुजी ने जानते थे कि जो शिक्षा वे अपने पुत्र हरगोबिंद जी को दे रहे थे वे सभी सिख बच्चों के लिए आदर्श बनेगी। और इस समय से सभी सिख नौजवान बच्चों ने सीखा कि कैसे अपनी रक्षा करनी है और दूसरों की रक्षा कैसे करनी है। गुरु हरगोबिंद जी जब बड़े हुए तो उन्होंने 2 तलवारें धारण की, मीरी और पीरी की। इसी तरह गुरु हरगोबिंद जी ने अपने जीवन में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया।